संसाधन के लोग अपने स्तर पर लाखों की संख्या में यहाँ पधारे हैं। आज पूरा नागौर और मारवाड़ पूरा अनुमान में है। राजस्थान सरकार के साथ साथ देश विदेश के पूरे मीडिया की नजर आज नागौर की इस रैली पर है। सारे लोग ये देख रहे हैं कि आज की रैली राजस्थान की राजनीति में क्या इतिहास रचेगी। मंच पर बैठे हुए मेहमानों से निवेदन है कि मंच पर आगे की पंक्ति पूरी खाली कर दें। मंच पर आगे की पंक्ति पूरी खाली करते हुए पीछे बैठे। यह माइक पर वक्ता आएंगे, इसलिए यह मंच पर आगे की पंक्ति खाली छोड़े। एक पर्स, किसी का पर्स खो गया है। राहुल सनात कमल किशोर तरनऊ, गांव तरनऊ, जिसका पर्स है उसके अंदर आधार कार्ड है। ऐतिहासिक बनाने में आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि शांति और अनुशासन से इस रैली को सफल बनाएं और राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा दे। हनुमान जी का जो सपना है, अपनी हुकूमत और अपना हुक्म चलाने की जो बात है, उसको सफल बनाएं। आप जोर से नारा लगाना, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। चाहता हूं कि आज जो ताकत आपने इस राजस्थान के किसान और जवान को दी और जो ओंकार नागौर से भरी है, ये ओंकार खाली नहीं जाएगी। राजस्थान की सरकार के घुटने टेकेंगे जब तक राजस्थान के किसान की बिजली माफ नहीं होगी, जवान को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वीर तेजाजी के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापन नहीं होंगे, जब तक मिशन 18 पूरा नहीं होगा और दोनों पार्टियों का जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, तब तक हम मिलकर इस राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। हम संघर्ष करेंगे और हम आपको न्याय दिला के दम लेंगे। राजस्थान का जवान हमारी ओर देख रहा है। पिछले 2 टर्म के अंदर और डॉक्टर साहब तो 6-7 बार विधायक रहे हैं इस राजस्थान की विधानसभा में। सबसे ज्यादा चाहे बजरी के माफिया का कारोबार हो या पर्यटन या टोल माफिया की बात हो या भू माफिया की बात हो, सबसे ज्यादा माफियाओं के खिलाफ अगर कोई लड़े तो या तो डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी लड़े या भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई किसी लड़ी तो खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल लड़ी। आरपीएससी के चेयरमैन को भी अगर सलाखों के पीछे डलाया तो खींवसर का विधायक सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा की बेल में बैठा और आरपीएससी के चेयरमैन की जांच करवाई और उसको बीच के अंदर हटना पड़ा। कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, 1 लाख करोड़ का खान घोटाला हो गया। उससे पहले जब गहलोत की सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, लेकिन गहलोत आ गया सत्ता के अंदर, कोई जांच नहीं कराई। भ्रष्टाचार की जांच तो छोड़ो, वसुंधरा का ओएसडी धीरेन्द्र कमठान जो लाखों करोड़ों का कालीन चोर के भाग गया था, उस मुकदमे में भी अशोक गहलोत ने धीरेन्द्र कमठान को गिरफ्तार नहीं किया। यह मिलाजुली का खेल है। गहलोत और वसुंधरा एक है, दोनों चीयर्स एक साथ ही आपको पागल बनाते हैं, मैसेज देते हैं, जहां जाते हैं आपकी बात करते हैं। रात को टीवी के अंदर में देख रहा था कि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि ये तो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसानों को भड़कला रहे हैं। भड़कलाने से अगर किसान इकट्ठे हो तो आप भड़कला के देख लो। और बीजेपी के लोग आप रैलियां करते हो, आपकी रैलियों के अंदर किस तरह भीड़ होती है और कितने साधन लगाते हो, पूरी सरकार की ताकत जोड़ देते हो, लेकिन आपके भीड़ नहीं आती। ये तो सब लोग अपने मन से आए, पूर्वी राजस्थान से लेके पश्चिमी राजस्थान और हमारा जो भी हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान जवान भी आज इसके अंदर है। वसुंधरा की ये सरकार हमेशा लाठी गोली की भाषा जानती है। जब वसुंधरा पिछली बार थी, जब बेहतर गुजरों बिजली से ज्यादा तो वीसीआर वाला घूमते हैं और पहले मरे हुए पशुओं के ऊपर कैसे गिद्ध मंडराते थे, आज गिद्ध तो खत्म हो गए, लेकिन वीसीआर भरने वाले गिद्ध के रूप में गांव-गांव गाड़ी घूमते हैं, फोटो खींच लेते हैं, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और किसान को तकलीफ देते हैं। आज राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर और प्रमुख 5 राज्यों के अंदर है और ईश्वर की कृपा रही तो 5 साल के अंदर जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने किसान हित के अंदर तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। और हम एक ही मांग सरकार से करते हैं कि अगर रिसर्जेंट राजस्थान की बात करते हो तो रिसर्जेंट राजस्थान के कार्यक्रम करा के और कुछ विदेशी मेहमानों को बुलाने से राजस्थान रिसर्जेंट नहीं होगा। राजस्थान रिसर्जेंट जब होगा जब राजस्थान का किसान और जवान मजबूत होगा और किसान बातों से मजबूत नहीं होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, सबसे पहले अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान का पूरा कर्जा
सरकार माफ करे, इस बात की उनकार आज नागौर की धरती से कौन लड़ाई लड़ेगा। लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि जब बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए सरकार नीति बनाए और 6 लाख जो पद खाली है उन 6 लाख पदों को बढ़े। जितने भी संविदा कर्मी भाई है हमारे, उन सबको नियमित करे और जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता राजस्थान की सरकार इन जवानों को दे, ताकि वो आगे की कोचिंग कर सके, आगे की पढ़ाई जारी रख सके। चौथा हमारे प्रमुख मांग है कि जब राजस्थान के अंदर अपन वाहन खरीदते हैं तो वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं। जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। मैं मांग करता हूं वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा और अपने पियर, ससुराल तो राजस्थान में पड़ता है, पियर ग्वालियर ले जा। राजस्थान के अंदर टोल नाकों की आवश्यकता नहीं है, हमें टोल मुक्त राजस्थान चाहिए। आज राजस्थान के अंदर अपराध इतना बढ़ गया कि पहले राजस्थान 23वें नंबर पर आता था और वसुंधरा के आने के बाद राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर आ गया। अगर वसुंधरा के आने के बाद सबसे ज्यादा कोई उन्नति हुई है तो राजस्थान के अंदर सरकार घबरा गई, सरकार डर गई और उनकर डॉक्टर साहब ने भी जो 4-5 रैलियां पिछले 1-1.5 महीने के अंदर की थी। मारवाड़ के अंदर डॉक्टर साहब मुझे रोज कहते थे कि आपके मारवाड़ के किसान अगर हुंकार भरे, तेजा जी के भक्त हुंकार भरे तो राजस्थान के अंदर नई बात बन सकती है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था नागौर से हम दोनों पार्टियों का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और आज 7 तारीख को आपने बता दिया राजस्थान की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को खुद अपने वाहनों के अंदर भर के और भारी तादाद के अंदर आप मुझे सुनने के लिए आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल जब तक इस राजस्थान के किसान को न्याय नहीं दिलाएगा, जब तक राजस्थान के जवान को न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक सड़क से लेकर इस राजस्थान की विधानसभा तक आपके लिए संघर्ष करता रहेगा। आजादी के 70 साल बाद गांव के अंदर पीने का पानी नहीं, बात तो सिंचाई के पानी की करते थे। हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा नागौर को दिया, मारवाड़ को दिया, इस राजस्थान को दिया, वादे करके गए लेकिन कभी सिंचाई के पानी की बात नहीं करी। अगर नागौर के अंदर 50 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता तो नागौर का किसान भी पंजाब के किसान की तरह मजबूत हो जाता। लेकिन पानी लाने वाले वो नेता थे जो चुटकुलों से अपना काम निकाल के चले गए और आपको गर्त के अंदर, इस अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मुझे अगर मंत्री बनना होता तो मैं वसुंधरा की सैंडल और गहलोत की चप्पल उठा के 15 साल पहले बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और मैं राजस्थान के अंदर संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ता था तब भी डॉक्टर साहब मेरी मदद करते थे और डॉक्टर साहब को जब लड़ता हुआ राजस्थान के अंदर